सिंह राशि वालों, मई 2026 आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हो। ये आपको वो देगा जो आपको चाहिए, और ये दोनों चीज़ अलग होते हैं। इस महीने आप समझोगे कब लड़ना है, कब रुकना है, और कब बस फ्लो के साथ चलना है। क्योंकि ये सोच ये है, अगर आपने ज़बरदस्ती की तो चीज़ें हाथ से निकल सकता है, लेकिन अगर आपने टाइमिंग समझ ली तो ये महीना आपकी पहचान बदल सकता है। सीधे बात, मई 2026 फोर्स नहीं, फ्लो का महीना है। पिछले कुछ समय से जो चीज़ अटकी हुई थी अब धीरे धीरे चलना शुरू होगी, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं होगा। कुछ चीज़ आगे बढ़ेगा, कुछ चीज़ अभी डिले होगी, और यही फ्रस्ट्रेशन देगा, लेकिन यही असली लेसन है। क्योंकि इस महीने आपको मेहनत दिखने लगेगी, लोग नोटिस करने लगेगा, और आपको लगेगा कि हाँ, कुछ बदल रहा है, और ये बदलाव धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। अब बात करते हैं करियर और नौकरी की। शुरुआत में प्रेशर रहेगा, काम ज़्यादा, पहचान कम, लेकिन ये टेम्पोररी है। 15 मई के बाद चीज़ बदल रहा होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी बात सुनी जाएगी, नई जिम्मेदारी मिलेगी। ये वही समय है जब आपका काम आपके लिए बोलता है। बुरी बात, प्रमोशन के संकेत, रोल चेंज, नई डायरेक्शन, लेकिन ध्यान रहे, ईगो मत लाना। ये महीने मैं ही सही हूँ वाला सोच छोड़ना होगा, क्योंकि आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका ईगो ही है। अगर आप ईगो को अपना कर्मों पे लाओगे तो आपको कर्मों पे सफलता नहीं, आपको फेल्यूर का सामना करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, आपको इस महीने में नया जॉब मिलने का योग भी बन रहा है, और आपका करियर में उतार चढ़ाव जो दिख रहा था बहुत दिन से, ये उतार चढ़ाव कम हो जाएगा। आपको एक परमानेंट नौकरी मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका राशिपति सन उच्च राशि में रहेगा। 14 मई तक आपका लाइफ सबसे ज़्यादा अच्छा चलेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस में भी आपको सफलता मिलेगा, आपको गवर्नमेंट रिलेटेड किसी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं पैसा और फाइनेंस की। अब पैसा, और यह थोड़ा सावधान रहना है। पैसा आएगा, लेकिन कंट्रोल जरूरी है। इम्पल्सिव खर्च बढ़ सकता है, बड़े इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है। खासकर मैं कि कुछ राशियों को खर्च संभालने की सलाह दी गई है, और उसमें सिंह भी शामिल है। इसका मतलब क्या है? पैसा आएगा, लेकिन टिकेगा या नहीं ये आप तय करेंगे। अगर आप शेयर मार्केट पे हो तो आपको सोच समझ कर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा डूबने का चांस भी है। बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। जितना आप लॉस सह सकते हो इतना ही इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा नहीं। और सैलरी वृद्धि का जोग भी बन रहा है, प्रमोशन का जोग भी बन रहा है। पैसा तो आपके पास बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन आपका खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा। परिवार पे किसी भी कारण बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, खर्चा को नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो महीने का अंत पे आपको लोन लेना पड़ सकता है, और लोन आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि आप पैसा खर्चा करते वक्त दाहिने और बाएं और कुछ कभी आप देखते नहीं हो, आप खर्चा कर देते हो, क्योंकि आपका कैरेक्टर ही ऐसा है। जो भी चाहिए सब कुछ ब्रांडेड चाहिए, ब्रांडेड चीज़ खरीदने के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसा व्यय करते हो, और ये आपके लिए एक काल हो सकता है। अब बात करते हैं लव लाइफ या प्रेम जीवन की। प्यार इस महीने इंटरेस्टिंग है, अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, लोग आपकी तरफ खींचेंगे, लेकिन क्लियरिटी ज़रूरी है। कई बार आप सिर्फ अटेंशन को प्यार समझ लेते हो। रिलेशनशिप में ईगो कंट्रोल करो, सुनना सीखो, क्योंकि छोटी बात भी बड़ी बन सकता है। अगर आप ऑलरेडी प्रेम संपर्क में हो तो आपका प्रेम में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपका अट्रैक्शन ज़रूर बढ़ेगा, आपको अपना प्रेमिक या प्रेमिका बहुत ज़्यादा चाहेगा, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, आपको चाहेगा इसका मतलब ये नहीं आपको सच्चा प्यार करते हो। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं सच्चा प्यार से ज़्यादा, इसलिए आपको ये सोचना है ये प्यार सच्चा है या नहीं, ये आपको देखना है। और अगर आप सिंगल हो तो आपको नया प्रेम रिश्ता मिल सकता है, और ये प्रेम रिश्ता जब मिलेगा ये बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको सोचने से पहले ही हो जाएगा। तो आपको प्रेम रिश्ता में फंसने से पहले 2 बार ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रेम रिश्ते में फंस जाओगे तो वहाँ से बाहर निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, और अंत पे बड़ा धोखा भी मिल सकता है। तो धोखा से बचने के लिए आपको सोच समझकर प्रेम रिश्ता पे जाना चाहिए, और प्रेम में जो थोड़ा उतार चढ़ाव होगा इसके लिए आपको ईगो को दूर रखना है, और एक दूसरे के साथ खुलकर बात करना चाहिए। अब बात करते हैं एडुकेशन या शिक्षा की। शिक्षा के लिए मई महीना बहुत अनुकूल रहेगा। आपका एकादश भाव पे गुरु होगा, जो आपके लिए बहुत अनुकूल है। गुरु आपको शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाएगा, लेकिन शर्त एक ही है, आपको मेहनत करना है। मेहनत के बिना आपको सफलता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये तय है। क्योंकि गुरु
मेहनत करवाता ही है। लोग कहता है शनिदेव ज़्यादा मेहनत करवाता है, लेकिन गुरु भी ज़्यादा मेहनत ही करवाता है। गुरु परीक्षा ज़्यादा लेता है, इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करना है। अगर आप स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन शर्त एक ही है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको दूसरों से मदद नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो एग्ज़ाम में कोई फ्रेंड आपको दिखाएगा तो आपकी गलतफ़हमी है। ये गलतफ़हमी आपको दूर करना है। आप खुद को ही सब कुछ करना है, क्योंकि खुद के पैर पे आपको खड़ा होना है और गुरु आपको खुद के पैर पे ज़रूर खड़ा करवाएगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो विदेश में भी आपको सफलता मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जाने का मौका भी मिलेगा और विदेश में आपको सफलता भी बहुत ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना है, अगर आप एजुकेशन के लिए विदेश जाओगे तो एजुकेशन पे ही फोकस करना है, मौज मस्ती पे ज़्यादा नहीं। मौज मस्ती पे ज़्यादा जाओगे तो आपको सफलता तो नहीं मिलेगा, उल्टा आपका लोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य की। ये महीना माइंड का टेस्ट है। कभी कॉन्फिडेंस हाई, कभी डाउट। ये नॉर्मल है, क्योंकि आप ग्रोथ फेस में हो। आपको क्या करना है, ओवर थिंकिंग कम करना है, एक्शन ज़्यादा। और जब भी आपको मानसिक शांति में व्याघात महसूस हो रहा है तब आपको ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए। डीप मेडिटेशन आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपका फैमिली प्रॉब्लम हो या रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो, या आपका खर्चा ज़्यादा होने के कारण आपका मन पे बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा। आपके पास जितना पैसा आएगा उससे ज़्यादा खर्चा होगा और परिवार में भी थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपका मानसिक शांति व्याघात हो सकता है। आपका मानसिक शांति में उतार चढ़ाव दिखेगा और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन के बिना दूसरा कोई रास्ता खुला ही नहीं है, तो इसलिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, दूसरों की बात सुनना चाहिए और ईगो को दूर रखना चाहिए। अगर आप ईगो को सामने लाओगे तो आपका मानसिक शांति और भी बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं फिजिकल हेल्थ या शारीरिक स्वास्थ्य की। हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन रूटीन मेंटेन करो, स्लीप ठीक रखो, क्योंकि एनर्जी आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। अगर आप एनर्जी को वेस्ट करोगे तो आपको फिजिकल हेल्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मई महीने में आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, आपका इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन खाना पीना पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपको ताज़ा फ्रूट, हरा सब्जी और रंगीन सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए। जो भी रंगीन सब्जी है, गाजर हो सकता है, ब्रोकली हो सकता है, जितना भी रंगीन सब्जी है आपको ज़्यादा खाना चाहिए। हरा सब्जी आपके लिए वरदान है। आपको रूटीन बनाकर चलना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले नींद से उठना चाहिए और जल्दी जल्दी आपको सो जाना चाहिए, नहीं तो आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो के रहेगा। हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है, खासतौर पर बाएं आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो आपको रुला भी सकता है। अब बात करते हैं परिवार और सामाजिक जीवन की। फैमिली में मिक्स्ड एनर्जी रहेगा, कभी प्यार, कभी डिसएग्रीमेंट, लेकिन कम्युनिकेशन सही रहा तो सब संभल जाएगा। सोशल सर्कल बढ़ेगा, नए लोग आपका ज़िंदगी में जुड़ेगा और कुछ पुराना लोग जो आपके लिए काम का नहीं है, आपका ज़िंदगी से बाहर चला जाएगा। और एक बात याद रखना है, जो लोग नया लोग आएगा वो सब लोग आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग आपको लूटने के लिए आएगा, ये आपको तय करना है कौन सी लोग आपको लूटने के लिए आ रहा है और कौन सी लोग आपका हेल्प करने के लिए। एक बात याद रखना, आपको सारे लोग हेल्प नहीं करेगा, और जो हेल्प करेगा ये सब अच्छा है और जो हेल्प नहीं करेगा ये बुरा है, ऐसा भी नहीं। बहुत लोग खुद के फ़ायदे के लिए भी हेल्प करते हैं, तो आपको इस महीने में ऐसे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और परिवार में ज़मीन जायदाद या किसी भी तरह का प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा कानूनी झमेला हो सकता है, इसमें आपको फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कानूनी झमेला पे जड़ जाओगे तो आपको लंबे समय के लिए भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है। शनि का ढैया आपको चैन से नहीं रहने देगा, इसलिए आपको सोच समझ कर चलना चाहिए और किसी भी तरह का कानूनी झमेला पे आपको नहीं फंसना चाहिए। अगर आप कानूनी झमेला पे फंस जाओगे तो आपको ये लंबा समय तक खींचना पड़ेगा और आपका शत्रु बढ़ जाएगा, लेकिन शत्रु खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपके कुंडली पे शत्रु हंता योग भी बन रहा है। अब बात करते हैं यात्रा और मौका के बारे में। शॉर्ट ट्रैवल पॉसिबल है, या ट्रैवल सिर्फ घूमना नहीं होगा, ये आपकी सोच बदलेगा। आपको किसी धर्मीय स्थान पर जाना चाहिए या कार्य क्षेत्र के लिए भी आपको ट्रैवल हो सकता है, लेकिन जो भी ट्रैवल होगा ये ट्रैवल आपको सोच बदलने के लिए होगा। जो आप सोचते थे, जो आपको चाहिए था, आपका चाहत भी परिवर्तन हो जाएगा, आपका रुचि भी परिवर्तन होगा। मान के चलो पहले आप वेजिटेबल ज़्यादा खाना पसंद करते थे, लेकिन मई महीने से आपको नॉन वेज ज़्यादा पसंद होगा। जो भी आप खाते थे इसमें परिवर्तन ज़रूर दिखेगा
और आपका लाइफ में जितना भी परिवर्तन आएगा, ये परिवर्तन आपको पॉजिटिव के लिए है। लेकिन अगर आप ईगो सामने लाओगे, दिखावा के लिए खाना खा रहे हो, तो आपको भारी परिणाम पड़ सकता है। अब बात करते हैं लकी एंड अनलकी तिथियां के बारे में। मई महीने में सिंह राशि के लिए शुभ तिथियां रहेगा 5, 9 और 15 में। लेकिन सावधान रहने वाला तिथियां है 12 और 20 में। ये 2 तारीख आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, खास उपाय की, जो सिंह राशि के लिए मई महीना बहुत अनुकूल करने वाला है। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ओम सूर्याय नमः का जप करो। रविवार को गुड़ दान करो। और सबसे बड़ा उपाय, अपने ईगो को कंट्रोल करो। अगर आप सिंह राशि का हो और आपका टाइम बहुत दिन से बुरा चल रहा है, तो आपको एक रूबी स्टोन धारण करना चाहिए। रिंग फिंगर पे एक रूबी स्टोन धारण करना चाहिए। तांबे या सोना पे आप धारण कर सकते हो। और हमेशा आपके साथ एक ऑरेंज रुमाल रखना चाहिए। ये रुमाल आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सिंह राशि वालों, मई 2026 आपको सिखाने आया है, हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती है, कुछ जीत छोड़ने में ही होते हैं और कुछ जीत सही समय का इंतज़ार करने में। अगर आपने समझ लिया तो ये महीना आपको बहुत आगे ले जाएगा। अगर आप सिंह राशि का है तो कमेंट में लिखो जय श्री अदेव और बताओ इस महीने तुम क्या हासिल करना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो।